इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मार्क्स जो कैलकुलेशन करना है उसके विषय में समझेंगे। और ये मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि मार्क्स कैसे जुड़ेगा, कौन से नंबर में पास होंगे, कितना नंबर में पास होंगे, या फिर आपका अगर 6 सब्जेक्ट है तो किसका मार्क्स जुड़ेगा, किसमें फेल होंगे तो फायदा होगा या किसमें आप फेल हुए तो आपका नुकसान होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या किसी सब्जेक्ट में पास होते हैं तो आपका परसेंटेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा कंफ्यूजन आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ना कि मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी 5 सब्जेक्ट हो गया ये, और एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें उसके पास हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर टोटल हम किसका करें। ठीक है, और टोटल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला देखिए, आपको एक मार्क्स आपको दिखा रहे हैं जो आपको बोर्ड द्वारा दिया जाता है, आपको इंटरनेट कॉपी, वेब कॉपी है, ये एक मार्क्स है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया गया है और दोनों जोड़ के आपको यहाँ पे मार्क्स है टोटल, और यहाँ पे एडिशनल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर बच्चा जो है 5 सब्जेक्ट में पास है, ठीक है, और एडिशनल में भी पास होगा तो यहाँ पे क्या रिजल्ट में लिखाएगा, पास लिखाएगा। और जनरली सारे बच्चे जो है एडिशनल में पास ही होते हैं, फेल रेयरली कोई होता होगा, रेयर, एकदम रियल 0.1%। ठीक है, 1% मान चलिए 0.1%। ठीक है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है आपको एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में जो है लगभग 50 में 40 नंबर, ये 48 नंबर, 49 नंबर, 47 नंबर ऐसे मिल जाता है, किसी को 50 से 50 से मिल जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मार्क्स जो है यहाँ पे दिख जाता है। तो ये क्लियर सा है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास है तो आपका जो 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होगा वो ऊपर में लिखाएगा और एडिशनल सब्जेक्ट जो होगा वो नीचे में लिखाएगा। इसमें आपको परसेंटेज जो कैलकुलेट होगा वो मेन ये 5 सब्जेक्ट का कैलकुलेट होगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको 500 में जो नंबर आपको आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको आप लोग 500 से डिवाइड करेंगे। इसमें आपको कंप्यूटर का या आईटी का मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, ये सिंपल आपको दिया हुआ है। यानी इस फ्रेम में जो एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर इस फ्रेम में जो भी मार्क्स दिया रहता है उसी का हम लोग टोटलिंग करते हैं। ठीक है, ये केस हो गया 1, इसमें आप सारे सब्जेक्ट में पास हो तब ये ऐसा कंडीशन होता है। अब देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पे, यहां भी आपको क्या है, सारे सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट पे मैथ्स आ गया है और यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर आ गया है। क्यों आ गया? तो इन केस मान लीजिए कि बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी से पढ़ते हैं और उस बच्चे का मैथ्स बहुत कमजोर है, तो बच्चा अगर मैथ्स में फेल हो जाता है तो वो सब्जेक्ट जो है मैथ्स वो है एडिशनल में आ जाएगा, और एडिशनल का जो मैथ्स होगा वो आपको यहाँ पे आईटी में आ जाएगा। ठीक है, यानी जहां मैथ्स लिखा रहेगा वहां पे आईटी लिखा जाएगा, और जहां आईटी था यहाँ पे यहाँ मैथ्स लिखा जाएगा, यानी जगह इंटरचेंज हो जाएगा, और वो बच्चा क्या कहलाएगा, आपको पास हो जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में बच्चा कोई फेल होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो फेल के कंडीशन में कंप्यूटर जो है उसके मार्क्स को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, रिप्लेस करने का इन सेंस क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट में बच्चा फेल होगा वहां पे कंप्यूटर का मार्क्स चला जाएगा और एडिशनल सब्जेक्ट में वो फेल्ड सब्जेक्ट आ जाएगा नीचे, और बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, किसी एक कंडीशन में बच्चा अगर फेल हो गया तो बेचारे का लाइफ जो है, साल जो है वो बच जाता है, नहीं तो बच्चा को दोबारा एग्जाम देना पड़ सकता था। तो एक बेनिफिट ये हो गया कंप्यूटर पढ़ने से। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में ये बात आता है कि सर मान लीजिए कि मेरा मैथ्स भी खराब है, साइंस भी खराब है, तो उस कंडीशन में क्या होगा।
मान लीजिए किसी का मैथ्स खराब है तो कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन किसी का साइंस भी खराब हो तब, किसी का एसएसटी भी खराब हो तब। अगर मान लीजिए बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या होगा, या 1 सब्जेक्ट में फेल है, मैथ्स में फेल हुआ तो कंप्यूटर का मार्क्स रिप्लेस हो गया तो बच्चा पास कर गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मैथ्स में और साइंस में दोनों में क्रॉस लग गया, तो दोनों में कम मार्क्स हो गया, तो तब उस कंडीशन में क्या होगा। यहां देखिए, ये उसी कंडीशन का एग्जांपल यहाँ पे है। क्या है, यहां देखिएगा आईटी में बच्चा पास है, लेकिन साइंस में क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, 25 नंबर ही आया, और यहाँ कंप्यूटर में ऑलरेडी मैथ्स में ऑलरेडी फेल है। तो इस कंडीशन में बच्चे के रिजल्ट में कंपार्टमेंट हो जाएगा, कंपार्ट लिखा जाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंटल उसको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी अगर बच्चा कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो कंप्यूटर उसके मार्क्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो एक ही मार्क्स को रिप्लेस करेगा और दूसरा मार्क्स भी आपको यहाँ पे दिखाएगा फेल के फॉर्म में। ठीक है, और आपको रिजल्ट में कंपार्ट लग जाएगा। तो आपको दोनों का एग्जाम देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो बच्चा इट मींस फेल हो गया, उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यही तरीका है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है तो 6 को हम जोड़ देते हैं। जुड़ेगा वही जो इस फ्रेम में रहेगा, एडिशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा, जो आपको ऊपर 5 में दिया रहेगा वही जुड़ता है। ठीक है, चाहे कोई सब्जेक्ट रहे, आईटी रहे, चाहे मैथ्स रहे, साइंस रहे, जो भी सब्जेक्ट होगा यही आपको टोटल में जुड़ेगा, एडिशनल नहीं जुड़ता है। एडिशनल में मैथ्स रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका ये मार्क्स को जोड़ने का तरीका है। क्लास 10 का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में कभी भी आपको परसेंटेज लिखा नहीं रहेगा, टोटल किया हुआ नहीं रहता है, आपको सिर्फ रहेगा मार्क्स, कि मार्क्स कितना आया और आपका ग्रेड कितना आया, क्या ग्रेड आया वो लिखा रहेगा। आपको परसेंटेज कैलकुलेशन या टोटल खुद करना होता है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। यही सीबीएसई का रूल्स है। अगर आप सीबीएसई रूल जाना चाहते हैं मार्क्स को कैलकुलेट करने का तो आप उसके साइट पे देख सकते हैं, उसका सर्कुलर डाला हुआ है कि उसमें आपको 5 जो है आपको मार्क्स को ऐड किया आता है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तब एडिशनल सब्जेक्ट जो है उसको रिप्लेस करता है, लेकिन वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में लागू होता है और सब्जेक्ट में नहीं। अगर 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया तो रिप्लेस तो एक ही करेगा, तो एक सब्जेक्ट उसका बाकी रह जाता है जिसकी वजह से बच्चा कंपार्ट हो जाता है, यानी उसको कंपार्ट का एग्जाम देना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट में।